रहीम। आज हम 16.1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 16.1.1 में आपको अगर याद हो तो क्या था हमारे पास 16.1.1 में ये था कि हमारे पास बेस सेम होती थी। ठीक है, बेस हमारे पास सेम थी और दो पैरेललोग्राम के हमने एरिया सेम करने थे। ठीक है, एक पैरेललोग्राम यू बना था, एक पैरेललोग्राम यू बना था। लेकिन अब जो ये वाला 16.1.2 है ना, इसमें क्या है, उसी तरह दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस पे जो है ना, अब आपने सेपरेटली दो पैरेललोग्राम्स ड्रा किए हैं। यूं दो पैरेललोग्राम्स आपने सेपरेटली जो है ना, दो पैरेललोग्राम्स ड्रा किए हुए हैं। अब आपने बताना है इसका एरिया और उसका एरिया आपस में बराबर होगा या नहीं बराबर होगा। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। मैंने आपको पिछले थ्योरम में बताया था, दोनों की बेसिस भी सेम है, दोनों की हाइट्स भी सेम है। तो हमें पहले से ही पता है कि इसकी जो है ना एरिया तो हमेशा सेम होगा। लेकिन फिर भी हमने जो है ना इसे थ्योरेटिकली करना है, तो हम देखते हैं अब इसके एरिया किस तरह बराबर होता है। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम ये है ABCD और एक पैरेललोग्राम ये है EFGH। हमने बताना है इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है या नहीं। मैंने आपको बताया था गिवन में हम क्या करते हैं, गिवन में जो चीज़ हमें दी होती है हम उसे ही गिवन में लिख देते हैं। पैरेललोग्राम्स हैं, दो पैरेललोग्राम्स हैं, हम इधर लिखेंगे टू पैरेललोग्राम्स। दो पैरेललोग्राम्स के नाम क्या है, ABCD एंड EFGH है। ठीक है, ऑन इक्वल बेसिस, आर ऑन इक्वल बेसिस। अब बेसिस कौन कौन सी है, एक बेस ये है BC और एक FG है। देखिए यहाँ पे बेसिस है, बेसिस का मतलब ये है कि अलग अलग बेस पे आपने बनाना है। जो 16.1.1 था ना उसमें सिर्फ बेस थी, यानी बेस एक थी, एक ही बेस पे आपने दोनों जो है ना पैरेललोग्राम बनाने थे। इक्वल बेसिस, बेसिस का नाम क्या है, BC एंड FG एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स। ये प्रूव हमने क्या करना है कि इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है या नहीं। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। हमने प्रूव ये करना है। ठीक है, ये दोनों के एरिया बराबर है या नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कि C को F से ज्वाइन करो, D को E से ज्वाइन करो, ताकि ये दो पैरेलल लाइंस आपस में जो है ना पैरेलल हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी मेन कंस्ट्रक्शन है, हम क्या करेंगे, हम B को E के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और C को हम ज्वाइन कर देंगे H के साथ। ठीक है, सिंपल क्या किया हमने, ज्वाइन B टू E एंड C टू H। to C, join B to E and C to H and बस ये दो पैरेलल्स हैं। अब होगा क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास दो पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये है, एक पैरेललोग्राम्स हमारे पास ये है। ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल बेस पे हैं। ठीक है, इक्वल बेसिस पे हैं और इन दोनों की हाइट्स दोनों की सेम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये है ABCD और एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये है कि EFGH। एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने इसका एरिया इसके एरिया के बराबर रखना है। हमें पता है कि एरिया अगर इसका और इसका बराबर करना है तो एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। अगर वो हमें ये ना बताते ना कि इनकी बेस और हाइट बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक की बेस दूसरे की बेस के और एक की हाइट दूसरे की हाइट के बराबर कर देते। या हम इसको जो है ना एक ट्रायंगल बना लेते, उसको भी दूसरा ट्रायंगल बना लेते, दो ट्रायंगल बराबर करते, तो हमारे पास जो है ना इन दोनों के एरियाज बराबर हो जाते। लेकिन अब मसला क्या है कि उन्होंने हमें शुरू में ही क्या दी कि बेस भी बराबर है, हाइट भी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई तीसरा मेथड सोचना है कि जिसकी वजह से जो है ना हम इन दोनों के एरिया बराबर कर सके। हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में ना एक और पैरेललोग्राम बना देंगे। अब हमने क्या किया, B को E के साथ जोड़ दिया और C को H के साथ जोड़ दिया। जब हमने B को E के साथ और C को H के साथ जोड़ा है, देखें ये एक नया पैरेललोग्राम बन गया। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये हमने जो बनाया है ये वाकई पैरेललोग्राम है या नहीं। जब भी किसी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, आपने 11.1.2 थ्योरम किया होगा। 11.1.2 थ्योरम हमें यह कहता है कि कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम तब होती है जब उसकी दो साइडें बराबर हों। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये है AB
सी डी, अगर आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो इसकी ये जो दो साइडें हैं ये बराबर होनी चाहिए और दो साइडें हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, यानी ए सी बी डी के बराबर होनी चाहिए और ए बी पैरेलल होनी चाहिए सी डी के। ये दो शर्तें हैं किसी भी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बी सी ई एच को, जो बी सी ई एच हमने पैरेललोग्राम बनाया, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। हम कहेंगे कि जो इसकी बी सी वाली साइड है ये ई एच के बराबर है, फिर हम कहेंगे कि इसकी बी ई वाली जो साइड है यानी ये वाली साइड वो सी एच के पैरेलल है। हम ये प्रूफ कर देंगे पहले। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, फिर हम कहेंगे कि बी सी ई एच हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब जब हमारे पास ये पैरेललोग्राम आ जाएगा ना, फिर हम कहेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के भी बराबर है, फिर कहेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के भी बराबर है, फिर हमारे पास जो है ना ये दो पैरेललोग्राम भी बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास बेसिकली पीछे वाली कहानी ये थी। अब हमारे पास ये पीछे वाली कहानी समझ आ गई है। अब हम जो है ना थ्योरम को जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये क्यों किया है। अब हमारे पास जो है ना बी को ई के साथ जोड़ दिया, सी को हमने एच के साथ जोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है यानी जो गिवन हमने लिखा है टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एफ जी आर ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड, यही जो है ना स्टेटमेंट्स और रीजन से पहले आपने तकरीबन 16.1.2 में भी लिखना है, 3 में भी लिखना है और 4 में भी लिखना है। यानी ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर पैरेललोग्राम्स are on equal base and having same altitude। ये वाली लाइन आपने तीनों थ्योरम्स में पहले लिखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि अब हमारा मेन काम क्या है, हमने बी सी ई एच को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हमने बी सी ई एच को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, मैंने आपको बताया था कि बी सी को हम पहले ई एच के बराबर कर देंगे, कि हमें पता है कि बी सी हमारे पास ई एच के बराबर है, एक साइड बराबर और एक साइड पैरेलल। बी ई को सी एच के पैरेलल कर देंगे, बी ई को सी एच के पैरेलल कर देंगे। ये जो बी सी है ना ये एफ जी के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें गिवन में बताया हुआ था कि इक्वल बेसिस है। तो इस बी सी को आपने अगर करना है तो एफ जी के भी बराबर करना है, तो एफ जी के भी हम इसे बराबर कर सकते हैं। जब हमारे पास ये दो शर्तें पूरी होगी है ना कि बी सी ई एच के पैरेलल भी है, इसकी दो साइडें बराबर भी हैं और इसकी दो साइडें पैरेलल भी हैं, तो हम ये लिख देंगे बी सी ई एच, बी सी ये पैरेलल है, बी सी ई एच इज़ आ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गया कि बी सी ई एच हमारे पास पैरेललोग्राम है, कि ये बी सी ई एच हमारे पास पहले बी सी एफ जी के बराबर है। ये हमारे पास गिवन में था, क्योंकि उसने हमें गिवन में ही कहा हुआ था कि इसकी जो है ना दोनों बेसिस सेम है। बी सी ई एच के बराबर है, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल है कि दो साइडें जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं उसकी बराबर ही होती हैं। पैरेललोग्राम। नेक्स्ट अब हमारे पास बी सी एच प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पैरेललोग्राम का एरिया पहले इसके बराबर करेंगे। हम कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये जो बी सी ई एच है, अब हम कहेंगे ये बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ए बी सी डी है, जो दो पैरेललोग्राम है उन दोनों के बराबर करना है। फिर इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच जो है इसको भी बराबर करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। ये बी सी ई एच है, ये बराबर हो जाएगा ई एफ जी एच। जब देखें ये वाला भी इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे और यही हमने प्रूव करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। ये थर्स प्रूव्ड हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है।